नटराज शिव जी का एक नाम है जिसका मतलब होता है नृत्य का देवता। ये हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। नटराज को अक्सर आग के घेरे में नाचते हुए दिखाया जाता है। इस नृत्य को आनंद तांडव कहा जाता है। ये ब्रह्मांड में सृजन और विनाश के लयबद्ध खेल को दर्शाता है। नटराज जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश के द्वैत को दर्शाते हैं। उनका नृत्य परिवर्तन के निरंतर चक्र का प्रतीक है। ये चक्र ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। नटराज की छवि सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अराजकता के बीच भी एक अंतर्निहित व्यवस्था है। इस व्यवस्था को शिव के नृत्य द्वारा दर्शाया गया है। उनका नृत्य ब्रह्मांड की सुंदरता और आश्चर्य का जश्न है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सब अपने से कहीं बड़े चीज का हिस्सा हैं। आनंद तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व है। नृत्य के प्रत्येक तत्व का गहरा प्रतीकवाद है। नटराज बौने अपसमार पर नृत्य करते हैं, जो अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। यह अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। नटराज के चारों ओर आग का घेरा सृजन और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। नटराज के ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू सृजन का प्रतिनिधित्व करता है। उनका निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जो रक्षा का भाव है। यह दर्शाता है कि वह अपने भक्तों को भय और अज्ञानता से बचाते हैं। उठा हुआ बायां पैर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में आग विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें भौतिक दुनिया की अनित्यता की याद दिलाती है। नटराज का नृत्य एक ज्वलंत प्रभामंडल के भीतर होता है। यह प्रभामंडल ब्रह्मांड और समय के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि शिव का नृत्य शाश्वत और सर्वव्यापी है। संपूर्ण ब्रह्मांड उनका मंच है। जिस आधार पर नटराज नृत्य करते हैं वह अक्सर कमल की पंखुड़ियों से सजा होता है। ये पंखुड़ियां सृजन के प्रकट होने का प्रतीक हैं। वे उस सुंदरता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अराजकता से निकलती है। कमल आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतीक है, जिसे जीवन और मृत्यु के नृत्य को समझकर प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी नटराज की कमर के चारों ओर एक सर्प का चित्रण किया जाता है। यह कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, वह जीवन शक्ति जो हमारे भीतर निष्क्रिय रहती है। भाग 4, नृत्य का अर्थ। नटराज के नृत्य के गहरे दार्शनिक निहितार्थ हैं। यह शैव धर्म के मुख्य सिद्धांतों को दर्शाता है, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख शाखा है। शैव धर्म शिव को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में देखता है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। नटराज का नृत्य इस ब्रह्मांडीय चक्र को दर्शाता है। इन शक्तियों की परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। यह नृत्य केवल एक दृश्य तमाशा नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय बैले है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। यह सृजन और विनाश के बीच संतुलन का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए दोनों आवश्यक हैं। नटराज का नृत्य मानव अस्तित्व के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। हम सभी सृजन और विनाश के निरंतर नृत्य में लगे हुए हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से अपने जीवन का निर्माण करते हैं। भाग 5, कांस्य प्रतिमा। नटराज के नृत्य को अनगिनत कांस्य मूर्तियों में अमर कर दिया गया है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत की ये मूर्तियां अपनी उत्कृष्ट कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हैं। वे शिव के नृत्य की गतिशीलता और कृपा को खूबसूरती से पकड़ते हैं। मूर्तियां केवल कला की वस्तु नहीं है, उन्हें पवित्र वस्तु माना जाता है। वे पूजा और ध्यान के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर नटराज को समर्पित है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। यह नटराज की कल्पना की स्थायी शक्ति और महत्व का प्रमाण है। भाग 6, नृत्य के देवता। नटराज की छवि ब्रह्मांड के बारे में हिंदू दृष्टिकोण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। यह हमें सिखाता है कि सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नटराज का नृत्य सृजन की सुंदरता और आश्चर्य का जश्न है। यह एक अनुस्मारक है कि अराजकता के बीच भी ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित व्यवस्था है। नटराज की छवि एक अनुस्मारक है कि हम सब अपने से कहीं बड़े चीज का हिस्सा हैं। यह आनंद और त्याग के साथ जीवन के नृत्य को अपनाने का आह्वान है।